जय सुभाष। आज ये जवाहर बाग में जो ये सत्याग्रह का अनुष्ठान चल रहा है, इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। और ये बढ़ेगी क्योंकि इसकी वास्तविकता का भी लोगों को पता नहीं है, छिपाया जा रहा है। आप देखिए न क्या होता है, ज्यों-ज्यों देखिए सच धीरे धीरे चलता है और झूठ जो है वो पहले चल देता है। झूठ का काम क्या है, वो पहले फैला देगा। जैसे फैला दिया गया कि नेताजी मर गए, फैला दिया गया कि बेरी वाले बाबा मर गए, तो अब तो सच चल दिया है, तो झूठ पहले चलता है। और जब सच आता है तो झूठ समाप्त हो जाता है। और जब इस लड़ाई की शुरुआत की गई, स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह की सन 2010 में, यह स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह संदेश यात्रा आपके मथुरा में आई थी। और उस समय लोगों ने सुना होगा कि खुला संदेश दिया गया लाखों के बीच में कि ये ताज पहनने वाले कलयुग। सुनने वाले सुने। और कौन है? ये खादी पहनने वाले। और कौन है? ये गाउन पहनने वाले। इसके बाद सन 2011 में विधिक सत्याग्रह संदेश यात्रा निकली और वो बेरी वाले बाबा से पेट्रोल टंकी पर वो पेट्रोल मांगने गई। उस समय जो घटना घटी आप लोगों ने सुना होगा, और न सुना हो तो उसकी पूरी वीडियोग्राफी है, उसको देखिए आप। और बेड़ी वाले बाबा उस समय किडनैपिंग की अवस्था में देखे गए। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से हमने देखा, और हमने हाईवियस कार्पस किया सुप्रीम कोर्ट में। वही थे कि नहीं थे? अब ये आप बताइए कि बेरी वाले बाबा को देखने और दर्शन करने के लिए 1500 रुपया टैक्स लगाया जा रहा हो, तो ये किडनैपिंग है कि नहीं है? बताइए। सब लोग ऐसे देख रहे थे। या कोई जो थे बेरी वाले बाबा, कोई नुमाइश से देखा करके पैसा लिया जा रहा था। कभी आप लोगों ने ख्याल किया? इसके बाद वह जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला हाई कोर्ट का है, इलाहाबाद ले जाइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हाईवियस कार्पस लगाया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है 2 मई सन 2012 को डिसीजन दिया कि बेड़ी वाले बाबा सुरक्षित हैं, ट्रस्टी अनुशासित है, और 25,000 रुपया कास्ट लगाया। फिर ये जो है हाईवियस कार्पस सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की केस ले आइए। फिर वो लगाया गया और वो केस जो है उसमें नोटिस जारी हुई है।
और 29 तारीख को इसी जो है अगली सुनवाई है। और 2 मई सन 2012 की यह घटना है। 6-7 मई को जो है जानलेवा बीमारी की सूचना दी गई, इलाज कराते रहे और 18 मई सन 2012 को एक्सपायर कर गए, ये घोषणा की गई और उस बाडी को किसी को देखने नहीं दिया गया। आज पूरे देश में कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बाडी जिंदा है, तो जिंदा करने वालों को उस पर जो पर्दा रखा हुआ था, अगर वो हटा दिए होते तो पर्दाफाश हो गया होता कि नहीं हो गया होता? बोलिए, इस बात पर आप लोग विचार करिए। और ये शासन और प्रशासन है, ये भी श्रद्धांजलि अर्पित किया। वहां पर जो आम जनता के बीच में अगर वो पर्दा हटा दिया गया होता तो ये शासन और प्रशासन भी जो है हकीकत को सामने लाया होता, लेकिन इसने भी छिपाया, इसलिए शासन और प्रशासन भी अपराधी है। और जो लोग कह रहे हैं कि वो बेरी वाले बाबा एक्सपायर कर गए, दुनिया से चले गए, अगर चले गए तो उनके बीच में वो पर्दा हटा करके सबको दिखा देना चाहिए था, तो मान लिया गया होता। तो न जिंदा कहने वालों ने देखा, न मुर्दा कहने वालों ने दिखाया, और ये शासन और प्रशासन वहां मौजूद था जब ये श्रद्धांजलि चढ़ाया, और ये भी जब नहीं जनता को देखने दिया, तो ये बात पूरी प्रमाणिक है कि वह बेड़ी वाले बाबा की बाडी नहीं थी। और जो है सन 2013 में यहां पर 8 दिन तक सत्याग्रह चला, बाडी मांगी गई, लोग नहीं थे। फिर सन 2014 में ये 15 मार्च थे। तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि वह बाडी नहीं थी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 सप्ताह का समय दिया है। तो आप ये बताइए कि जब दिल्ली हाई कोर्ट में वो तिहाड़ जेल ले जाकर के बाडी को नहीं रख रहा है, तो ये जिंदा या मुर्दा कहने वाले ये बतावे कि वो बाडी कौन थी, इस बात को बताइए। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनसे कहा कि आप रिकॉर्ड ले आइए, और वो जो है कह रहा है कि इसको निकाल दिया गया, नष्ट कर दिया गया है, इसके बावजूद भी हाई कोर्ट कह रही है कि ये पॉलिसी रंग है और पूरा रिकॉर्ड आपको ले आना। तो ये जिंदा मुर्दा कहने वाले और ये जो शासन में और प्रशासन में बैठे हैं चुप्पी साधने वाले, जब वो बेड़ी वाले बाबा का जो है डेथ सर्टिफिकेट मांगा गया और वो उसका रिकॉर्ड वहां बता रहे हैं कि खत्म है, उनके पास नहीं है, नष्ट कर दिया गया है, हाई कोर्ट जो है उनको आदेशित कर रही है कि उसको ले आइए पूरे रिकॉर्ड को, ये पॉलिसी रंग है। तो ये बताइए कि जो शासन ने डेथ सर्टिफिकेट दिया है वो फ्रॉड है कि नहीं है? वो फ्रॉड है। ये कहां से दिए? ये मथुरा का प्रशासन जो है ये डेथ सर्टिफिकेट कहां से ला करके दिया है? और यह मथुरा का प्रशासन जो है इस बात को बतावे ये एक अभिलेखागार है। ये मथुरा का जो अभिलेखागार जिला का है, इस जिला से भी मांगा गया 2 का रिकॉर्ड। एक तो रिकॉर्ड मांगा गया कि वो तुलसीदास जो हैं उनके पिता का नाम घूरेलाल, इगलास गांव, नई इगलास थाना, चिरौली गांव और अलीगढ़ जिले के रहने वाले हैं, पुलिस के रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है।
इसको मांगा गया तो यह जो अभिलेखागार है लिख करके दे दिया है कि यह नष्ट कर दिया गया। तो इसके पास कहां से आ गया ये बताइए। हमारे पास आ गया ये अभिलेखागार से कि उसको वीडेड आउट कर दिया गया, निकाल दिया गया। और आगरा जेल से मांगा गया तो वो दिया है कि ये तुलसीदास जो हैं ये घूरेलाल के बेटे हैं और ये कृष्णा नगर कोतवाली मथुरा के जो है इनका रजिस्ट्रेट शायद आने वाले हैं। तो आप ये बताइए, इसका भी मांगा गया तो ये कह रहा है कि वेटेड आउट निकाल दिया गया, वो भी निकाल दिया गया। तो इनके हाथ कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो ये डेथ सर्टिफिकेट कहां से देगी? फ्रॉड डेथ सर्टिफिकेट। और दूसरी बात सुनिए, दिल्ली हाई कोर्ट में ये पूरा एक्ट रखा गया, प्रिजन एक्ट, उसमें जो है पूरी तरह से उनको संभाल करके रखना है। और ये भी जो आपातकाल में लोग बंदी बनाए गए थे इमरजेंसी में, ये जो है ऐतिहासिक मामला है और इसको उनको रखे रहना है। जब ये हाई कोर्ट दिल्ली में रखा गया तो तिहाड़ जेल के एडवोकेट जो गवर्नमेंट एडवोकेट थे उनका मुंह ऊपर हो गया। तो ये बताइए कि अभिलेखागार जो मथुरा है उसमें से इमीडिएट आउट कौन करने वाले हैं, उसको निकालने वाले कौन हैं? इसका मतलब कि पूरी की पूरी धांधलीबाजी की गई है कि नहीं की गई है? देशवादी को सुनो, बकवास बंद करो। हम लोग तुलसीदास को नहीं जानते। हाँ, ये जो स्वाधीन भारत यहां बैठा है, बेड़ी वाले बाबा को, जिस बाबा को बेड़ी डाली गई थी और 23 मार्च 1977 को तिहाड़ जेल से वो कह रहा है कि रिहा किए गए, उस बेड़ी वाले बाबा की बाड़ी चाहिए और वीडेड आउट कर दी गई। वो कह रहा है नष्ट कर दी गई और कोर्ट ने कहा कि ये ले आइए सारा रिकॉर्ड। और जिस बादी को पकड़ा गया, ये मथुरा के प्रशासन ने पकड़ा है, उसके अभिलेखागार से पूछा जा रहा है तो वो भी कह रहा है कि वीडेड आउट कर दिया गया। तो वो जो भी ये कह रहे हैं और जो भी जिस पर श्रद्धांजलि जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये जो है चढ़ाया है और ये मृत्यु की बात कर रहे हैं, वो बेड़ी वाले बाबा की नहीं है, वो तुलसीदास की है या पुतला है कि क्या है, ये हो सकता है। लेकिन बेड़ी वाले बाबा का जो है वो मतलब पार्थिव शरीर नहीं। ये बात सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई? आप लोग ये बताइए, ये प्रमाणित हो गई कि नहीं हो गई? और जिस वादी को आपने पकड़ा है उसका रिकॉर्ड दीजिए। हम लोग भी आपातकाल में बंदी थे, हम लोगों के पूरे रिकॉर्ड बंद करके आ गए। आपातकाल में तो जो है ये जिला अभिलेखागार में पड़ा हुआ था, जेल में भी जिला के पड़ा हुआ था, सबके रिकॉर्ड पड़े हैं। और ये जो है बेड़ी वाले बाबा का क्यों गायब हो गया बताइए? ये देखिए हम लोग का बना हुआ, ये अभी तो 75 का है, 77 का है, उनका क्यों गायब हो गया भाई? तो इसका मतलब ये जो मथुरा का शासन और प्रशासन है, इसने वादी को किडनैप किया है कि नहीं किया? ये किडनैप करके ये पूरी इनकी मिली भगत है और इनसे मांगा जाना तो उसको दे और इनको देना पड़ेगा। और दूसरी बात जो सिक्का की है, और ये सिक्का की बात तो जो लेन देन हो रहा है बिना सिक्का का रुपये का संचालन नहीं हो सकता। उस सिक्का को भी ये ले करके दे। और ये जिंदा मुर्दा खाने वाले सुन लीजिए, जब ये स्वाधीन भारत ने पूरा खुला आवाज दिया, पोस्टर लगा कि बेड़ी वाला बाबा सन 75 से किडनैप करके रखा है, ये पोस्टर लगा था कि नहीं लगा था? ये पूरी आवाज दी गई
जबकि बेड़ी वाले बाबा यहां पर थे। इस बात को समझिए। और इसके बाद इन लोगों ने चिल्लाना शुरू किया कि मर गए हैं, तो कोई कह रहा है कि जिंदे हैं, तो मर गए हैं जिंदे हैं। तो बेड़ी वाले बाबा का जो है पूरी की पूरी से वो बाडी जो है वो मिलनी चाहिए। और जब तक वो बाडी नहीं मिलेगी, अगर वो एक्सपायर कर गए, दुनिया से चले गए, तब भी तो बाडी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। और अगर वो बाडी नहीं दे रहे तो इसका मतलब किडनैपिंग है, उनको इनको ले आकर के देना पड़ेगा। तो ये बताइए कि अब ये जिंदा मुर्दा की जितने लोग बात कर रहे हैं वो बकवास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सुन लीजिए, ये जिंदा और मुर्दा की बात करने वाले जितने भी कर रहे हैं ये बकवास कर रहे हैं और देश को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। अगर वो दुनिया से चले गए तो उनकी पूरी पार्थिव शरीर को लोगों को दिखाना चाहिए था, ये देखने नहीं दिए। और अगर वो जिंदा है तो जिंदा कहने वालों को पर्दा हटा करके दिखा देना चाहिए था। इस बात को समझिए। और देश में हुल्ला करने से कि जो है मर गए और ये जिंदा हो गए, ये बकवास है। और उस पार्थिव शरीर को किडनैपिंग में रखने वाले यही दलाल हैं। और उस किडनैपिंग से निकालने का ये जो जवान बाग में लोग बैठे हुए हैं, यह सत्याग्रह जो चल रहा है, यही एक सत्याग्रह रास्ता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है? कोई रास्ता? इसलिए ये पूरे देश में ये संदेश जाना चाहिए कि जो जिंदा खा रहा है वो गुरुद्रोही ही नहीं है, वह देशद्रोही भी है। ये चार्ज बन रहा है। और जो जिंदा खा रहा है, समझिए बात को, वह तो गुरुद्रोही भी है और देशद्रोही है। अगर वो जिंदा है तो वो कहां है वो जानता है और उसको देना पड़ेगा। और ये जिंदा का प्रचार करने वाले जिंदे की बात कर रहे हैं, ये शासन प्रशासन बैठा हुआ है। इसका मतलब शासन और प्रशासन जो है ये भारत की जनता को भ्रमित कर रहा है कि ये बेड़ी वाले बाबा की बात जो है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाए और खत्म हो जाए। आप इस बात को आप समझ लीजिए। और ये स्वाधीन भारत जो है मैदान में आया। और आज अगर हिंदुस्तान में कोई आजाद हिंद बैंक करेंसी की बात कर रहा है और वो बात करता हुआ कह रहा है कि ये कर्जा माफी की बात है, तो आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन ये कर्जा माफी नहीं है, ये आजादी की लड़ाई है। और जो कर्जा माफी की बात कर रहा है ये स्वाधीन आजाद हिंद बैंक करेंसी के नाम पर ये स्वाधीन भारत की आवाज है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। वो भी ब्रिटेन का दलाल। क्यों दलाल है? क्योंकि स्वाधीन भारत की जो घोषणा है, जो गणित है, कैलकुलेशन है, वह भारत कर्जदार नहीं है। और जो कर्जदार कह रहा है कर्जा माफ करने की बात, सुन लीजिए, वह भिखारी है, वह गुलाम है, वो ब्रिटेन का दलाल है, वो मर चुका है। और ब्रिटेन के सामने वो हाथ जोड़ रहा है कि महाराज हमारा कर्जा माफ कर दीजिए। बोलिए, धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अरे बोलिए, वो धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? वो जनता में सही संदेश न दे करके वो भी दे रहा है और वो पंकज का चेला है। ये साबित कर दिया जाएगा। कर्जा माफी की बात कैसे जी? ये आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन, उसमें किसानों का जो है पैसा रकम लूटी गई है और ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के पास जो चल रही है उससे निकल रहा है। और ये लेन देन की बात हो रही है, ये जो है आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन होगा तो उसमें कर्जा माफी की बात है। बोलिए संग्राम, ये स्वाधीन भारत की आवाज है। और इस आवाज को, आजाद हिंद बैंक करेंसी के लेन देन को जो कर्जा माफी से जोड़ दिया है, वो ब्रिटेन का दलाल है कि नहीं? क्यों उसने जोड़ा? उसको पकड़ना होगा। वो फिर जनता को गुमराह कर रहा है और सुभाष बाबू का झंडा लेकर के ढो रहा है। बोलिए, बताइए, बात है कि नहीं है?
क्यों उसने कर्जा माफी की बात किया? स्वाधीन भारत, ये जो सत्याग्रह चल रहा है, ये कर्जा माफी की बात हम नहीं कर रहे हैं। ये ब्रिटेन की करेंसी है, ये देश का धन लूट करके ले जा रहे हैं। आजाद हिंद बैंक हमारी करेंसी है, इस करेंसी से लेन देन होगा और इस करेंसी में हमको जितना वो लूटे हैं उस पैसे का देनदार ये गवर्नमेंट बनती है, ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट बनती है और ये डीएम और एसपी बनते हैं। बात तो इसकी की गई है और ये देश की जनता में यह संदेश फैलाया जाना चाहिए। लेकिन जो कर्जा माफी की बात करता है वह ब्रिटेन का पक्का दलाल और वो बिक गया। बिका है कि नहीं बिका? बात को क्यों उल्टा? इस बात को समझिए। और दूसरी बात कि जो आपका ये फ्लैग है, ये फ्लैग, ये जो झंडा, इस झंडे को देखिए, ये नकल नहीं है, ये सम्राट का झंडा है। और बेड़ी वाले बाबा की बात आप करते हैं तो सुन लीजिए। वो 88 का है स्पीच ना, बेड़ी वाले बाबा की 88 की स्पीच है। उस स्पीच में वो साफ बता रहे हैं कि ये झंडा टाट वालों का है, ये झंडा जो दिखाई दे रहा है ये भूमि जोतकों का, किसानों का है और हमारा झंडा बाद में बनेगा। है कोई चेला वो बाद में बन करके झंडा आएगा, वो बेड़ी वाले बाबा का है किसी के पास? कोई बना देगा? बोलिए। और ये शेर और सियार और बकरी और हुड़ार का झंडा जो है बेड़ी वाले बाबा का नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। वो बेड़ी वाले बाबा ने शेर बनाया कि सियार बनाया रे? बोलिए। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक का झंडा जो शेर रखा हुआ है ये तो पहले का बना हुआ है जी। अगर ये झंडा बेड़ी वाले बाबा का होता तो कहने की क्या जरूरत थी कि बाद में बनेगा? बोलिए आप, बोलिए। ये जो घूम रहा है दलाल है कि नहीं दलाल है? ये लुटेरा है, सुन लीजिए, उसको बताइए। और दूसरी बात सुनिए, ये स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह संदेश यात्रा सन 2010 से चली, पूरे देश में 10 में 11 में 12 में संदेश दिया और संदेश देने के बाद ये सत्याग्रह पर बैठ गई। उन चोरों से पूछिए कि तुम ये झंडा लेकर क्यों ढो रहे थे? ऐलान था कि नहीं था कि स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह एवं संदेश यात्रा? तो संदेश चल रहा था, ये सत्याग्रह है। और शेर बाघ सियार का झंडा लेने वालों, ये ब्रिटेन के गुलाम, ये जो झंडा आया है ये सम्राट भारत का झंडा है। और अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आएंगे तो अगर इस झंडे को वो नहीं मानेंगे तो उनसे भी तकरार होगी। ये सम्राट का झंडा है, ये हमारा झंडा नहीं है, ये सुन लीजिए। और 1 रुपये का 60 लीटर डीजल होता है। बेड़ी वाला बाबा आएंगे तो उनको भी जो है वो तो उसी समय गोल कर दिया है स्वाधीन भारत, क्योंकि उनको शून्य कर दिया गया, जीभ खोलने नहीं मुंह दिया गया। अगर खुल गई होती तो फैसला हो गया होता और 60 लीटर डीजल आज गाड़ियों में भरता। लेकिन बेड़ी वाले बाबा आएंगे तो 60 लीटर डीजल भरेगा, क्योंकि ये सम्राट का झंडा है और इस सम्राट इस सिद्धांत का वो भी नमन करेंगे कि नहीं? बेड़ी वाले बाबा ने कहा कि मैं सिद्धांतवादी आदमी हूं। उठा करके देखिए, बोले हैं कि नहीं बोले? ये सिद्धांत है। और जो लोग शेर बकरी बाघ और सियार की बात करते हैं ये बकवास है। और सुन लीजिए, वो बेड़ी वाले बाबा ने कहा है कि वो बच्चे और बच्चियां काम करने चलेंगे, उनके बीच में अगर मां बाप रोड़ा बनेंगे तो उनका भी पता चलने वाला नहीं है। बोलिए इस मंच पे ये क्यों बोलना पड़ा?
कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगी, आज ही रिकॉर्ड रखा हुआ है। वो कौन से तत्व थे जो उनको भगा रहे थे? बोलिए, आप लोगों से पूछता हूं, उनको छाटेंगे? उनको निकालिए, वो कौन है? बोलिए, गुरबाणी का उल्लंघन है कि नहीं है? इस मंच से आवाज दी गई हो, रिकॉर्डिंग है कि नहीं रिकॉर्डिंग है? कौन वो तत्व थे? बोलिए, जो लोग उस काम को करने के लिए चले हैं, अगर मां बाप भी उसमें रोड़ा बनेंगे तो मसल दिए जाएंगे कि नहीं मसल दिए जाएंगे? मेरी बात है कि गुरबाणी बोल रही है? बोलिए, वो कौन कहने वाले थे? जो भी सत्याग्रह में चलेगा, किसी भी अथॉरिटी को ये कहने का अधिकार नहीं है कि आप यहां से चले जाइए। ये कोई पार्टा और पार्टी नहीं है, ये भारत भक्ति है और ये गुरु भक्ति है, और किसी को अच्छा बुरा कहने का किसी को हक। आप कमेंट करोगे? कौन होते हो कमेंट करने वाली? आप अपना देखो, अपना देखो, अपनी तपस्या पूरा करो। तुम एग्जामिनर बन गए हो? बोलिए, एग्जामिनर यहां बनकर के बैठे हुए हो। जिन एग्जामिनरों ने कहा उनको पकड़िए, और वो पकड़े जाएंगे। वो कौन सी हस्ती थे किसी को कहने के लिए? ये सत्याग्रह है। यहां बैठिए सत्याग्रह पर, अपनी समाधि लगाइए। आपको दूसरे की समाधि देखने का हक उसका तो करने वाला करेगा कि आप कौन है? करेगा कि नहीं करेगा? कि इसमें है कोई सर्टिफिकेट बांटने वाला? है कोई दम रखता है? कोई है तो आगे मैदान में। ये बकवासगिरी से काम नहीं चलेगा। आप सत्याग्रह पर आए हैं, आप बताइए, वहां पर आप कहते हैं घम करके कि मैं देश के लिए ये कर दूंगा, मैं करम दल हूं। और हमने ये सुना है कि जो सत्याग्रह पर लोग बैठे हुए हैं जवाहर बाग में, ये सुभाष के नाम पर घूम रहा है, और वो व्यक्ति कह रहा है कि वहां नरम दल है। ये बात सही है कि गलत है? बोलिए। अरे भाई, नरम दल और गरम दल क्या होता है? हा? नरम दल का मतलब नेहरू जी, हा? यही ना? ये दलालों की भाषा है। ये दलाल उस समय बना दिए, वो नकलबाजी और नकलची हैं साहब, जो नरम और गरम दल की बात करते हैं। नरम दल नेहरू, तो नेहरू तो दलाल था, तो हम लोग दलाल बैठे हैं का? जो इस सत्याग्रह से भाग गया है वही दलाल है कि नहीं है? वो कौन है? वो कर्जा माफी के नाम पर वो दलाल है कि नहीं दलाल है? और उसके पास अगर दम है तो आवे। और ये सत्याग्रह है, सत्याग्रह ये सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है, टू द रूल ऑफ लॉ पर सेटलमेंट है, और कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि ये सत्याग्रह कहने की दम रखता है। तो ये सत्याग्रह, सत्याग्रह से भाग गया कि नहीं भाग गया? क्यों भाग गया? इस बात को आप सोचिए, इस पर आप गंभीरता से विचार करके क्यों भाग गया? और समझते चलिए बात को। वो ये तो नरम दल की बात आ गई। नरम दल माने का जो अंग्रेजों से समझौता कर ले, जो पंकज से पैसा खा ले। बोलिए, जो तिवारी से पैसा खा ले, क्योंकि रकम तो लूट की वहां पड़ी है। ये सत्याग्रहियों, आपने पैसा खाया है? और ये प्रशासन कहता है कि यहां लोगों को खाना मिलता है, खाने के लिए पड़े। मैं प्रशासन को ऐलान कर रहा हूं कि तुम भाई तो कितने आदमी खाने वाले हैं, ये सत्याग्रही उसको खाना देंगे, लेकिन एक दिन भी खाने पर कोई रुकने वाला नहीं। अगर ये सुन लो, प्रशासन बकवास कापाटी बंद करो, और ये जितने मथुरा में मंदिरों में जो हैं, ये हाथ पसारने वाले हैं, उनको ले आओ सत्याग्रह
स्थल पर जवाहर बाग में, वो यहां ठहरेंगे? बोलिए, ठहरेंगे? वो भाग जाएंगे कि नहीं भाग जाएंगे? और ये कोई कह रहा है कि यहां लोग भोजन नहीं मिला तो भाग रहे हैं। सत्याग्रही ये भोजन के लिए यहां नहीं आए हैं, बकवासगिरी बंद करो। और बेड़ी वाले बाबा ने कहा है कि प्रारब्ध तुम्हारे साथ है और वो पीठ पर बांध दिया गया है, जहां जाओगे तुमको रोटी। बोलिए, कैसे तूने कहा दिया? उसको पकड़ करके पूछिए, यहां रोटी खाने वाले हैं? यहां लोग, ये सत्याग्रहियों का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, बहुत भारी अपमान। यहां रोटी के लिए लोग नहीं बैठे हैं और रोटी के टुकड़े पर भागने वाले नहीं हैं। वो तो रोटी के टुकड़े पर भागने वाले भाग गए मैदान छोड़ करके। इस बात को समझिए, ये तो अपना खा रहे हैं। यहां ये देवियां जो है अपनी जेवर उतार करके दे रही हैं और तुम कह रहे हो कि रोटी इनको नहीं मिल रही है? सोचने की बात है, इस पर गंभीरता से विचार करिए। वो बकवासगिरी ये सब की जा रही है, इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। और सुनिए, ये जितना भी ये प्रचार कर रहे हैं सब ब्रिटेन के दलाल हैं सब, और ये घूम करके खा रहे हैं। हाँ, नरम गरम दल की बात चल रही थी, तो सुभाष बाबू गरम दल थे? बोलिए, सुभाष बाबू सैद्धांतिक थे, राष्ट्रवादी थे कि नहीं थे? गरम दल का मतलब गरम और नरम की बकवास बंद करो और सुन लो, हम सत्याग्रहियों को न नरम दल कह सकते हो और न गरम दल कह सकते हो। ये दलालों की भाषा है। और सुभाष बाबू राष्ट्रवादी थे, वो भारत थे, और भारत न नरम होता है न गरम होता है कि नहीं है? भारत तो भारत है। और आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन की बात जो है, ये स्वाधीन भारत ने इसका अनाउंस किया है। आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन, ये जो अपने को गरम दल कहते हैं, उनकी आवाज मुख की है? बोलिए, ये किसकी आवाज है? हिंदुस्तान में इस आवाज को किसने लगाया कि ये डॉलर की करेंसी का बहिष्कार और आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन होगा? उनकी आवाज है? बोलिए, जब उनकी आवाज नहीं है तो उनका मुंह भी नहीं है, उनके पास मुंह भी नहीं है। और वो सियार की बोली बोल रहे हैं। आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन की सिंह गर्जना स्वाधीन भारत ने किया है। जो भारत से प्यार करता है और वो सत्याग्रह से कभी भाग नहीं सकता, उनकी आवाज है। बोलिए, जो ये कहने की ताकत नहीं रखता था कि हम आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन करेंगे, वो गरम दल बन करके घूम रहा है। उसको पता भी था इसका, उसको पता भी था इसका। कितनी बड़ी वो बकवासगिरी कर रहा है। तो नकली 9 दिन खींच तान करके दे रहे थे और आप डटे रहिए। पूरे देश को आना होगा। सत्य सत्य है कि नहीं है? न्याय न्याय है, न्याय न्याय है। और पूरे देश में कहने से काम चलेगा? जब महाभारत होने को ही थी, उस महाभारत के जमाने में पांडव और कौरव दोनों घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? समझिए बात को। एक बार वो चले गए भगवान कृष्ण के यहां, तो दुर्योधन भी गया था मदद मांगने। तो दुर्योधन उनके सिरहाने की तरफ बैठा था। अर्जुन जो थे वो मतलब जिधर पैर होता है उधर बैठे थे।
जब उनकी नींद टूटी तो सबसे पहले अर्जुन को उन्होंने देखा, बाद में दुर्योधन को भी देखा। तो वो पूछे भाई कैसे आए हैं आप लोग? तो उन्होंने कहा कि महाराज अब ये महाभारत होगी, इसमें आप किधर रहेंगे, किसका सहयोग देंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक तरफ तो हमारी नारायणी सेना रहेगी और दूसरे तरफ मैं रथ हाँकूंगा, लेकिन हथियार नहीं उठाऊंगा। अब इस बात में सबसे पहली प्राथमिकता अर्जुन को मैं दूंगा, क्योंकि पहले अर्जुन को देखा। अर्जुन से पूछा गया कि भाई इन दोनों में आप क्या चाहते हैं? तो अर्जुन ने कहा कि महाराज आप ही हमारे लिए हैं, हम आपको चाहते हैं। तो दुर्योधन बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया कि हमको नारायणी सेना मिल गई और ये इनको लेकर के ही क्या करेगा, और हथियार भी नहीं उठाएंगे, है कि नहीं है? तो बात तो ये है। तो हे भाई सत्याग्रही हम लोग बैठे हुए हैं, भाई हम तो बेड़ी वाले बाबा की बात करते हैं, बाडी मांग रहे हैं कि हमको बेड़ी वाले बाबा की बाडी चाहिए, बाडी चाहिए बेड़ी वाले बाबा की। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को मांगा था, वैसे स्वाधीन भारत जो है आज बेड़ी वाले बाबा की बाडी को मांग रहा है, और इन चेलों की कोई जरूरत नहीं है। सुन लो चेलो, चुप करो, तुम चले जाओ, हमको बेड़ी वाले बाबा की बाडी चाहिए, ये समझिए। और अभी तुमने समझा नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो बेड़ी वाला बाबा जब वो आएगा, वो बाडी चाहिए, और बाडी आएगी तो साधु है कि सेनानी है कि कमांडर है कि क्या है, अब की बार देखने को मिलेगा कि नहीं? वो सुदर्शन चक्र। तो भाई सीधी बात है, स्वाधीन भारत ने तो बाडी मांग लिया, बाडी की लड़ाई लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा? खुली बात है कि नहीं है? और ये घूम करके देश में कह रहे हैं कि जिंदा हैं, मुर्दा हैं, यहाँ हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। भाई हम लोगों को न भजन आती न जिंदा मुर्दा आता, हम लोगों को बाडी चाहिए, बाडी चाहिए। और अगर बाडी नहीं मिली तो एकदम उलट पलट कर देंगे। ये सुन लीजिए, ये बिहार जेल ले आकर के दे, और ये न्यायपालिका जो बैठी हुई है, ये न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी है, और ये न्याय करे, और हमको बाडी मिलनी चाहिए। और उनका अपहरण किया गया है और एफआईआर पंजीकृत ये करे और उनकी गिरफ्तारी करे, और नहीं तो अगर वो बाडी मर चुकी है तो हम लोगों की गिरफ्तारी करें। अब तो एलिगेशन लग गया है कि नहीं लग गया? खोले बात। तो भाई आपने तो बाडी मांगा है, तो संख्या तो कम रहेगी ना? बोलिए। तो अब देखना है कि चेलों में इनकी जमात चल रही है, इनमें जोर है कि बाडी में जोर है? अब तो पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? हम लोग छोटे से हैं, ये प्रशासन भी देख लेगा कि उस बाडी में दम है कि ये जो चेला बने हुए हैं इनमें दम है। ये प्रशासन को, शासन को भी पता लग जाएगा। तो जंग तो आमने सामने की है। और भाई सुन लीजिए, जब आजाद को पकड़ा गया तो वो पूछे, न्यायालय में पूछा, वो न्यायमूर्ति ने, भाई नाम तुम्हारा क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारा नाम आजाद है। फिर पूछा कि घर तुम्हारा कहाँ है? कहा कि हमारा घर जेल खाना है। तो भाई अब तो हम लोग बैठ ही गए हैं सत्याग्रह पर, कि नहीं बैठे? तो बात तो ये है, इस बात को आप समझिए, हम लोगों को बाडी चाहिए, और बाडी की बात करते हैं। हम लोगों को ये सेना नहीं चाहिए जो टाट झुल्ला पहन करके घूम रहे हैं।
घूम रहे हैं कि नहीं घूम? हाँ, हम लोगों को बादी से मतलब है। क्या मतलब? टाट से, झुल्ला से। बोलिए, बादी से मतलब है और बादी की लड़ाई है, और वो बादी तो हम लोग लेकर के रहेंगे और इनको देना पड़ेगा। और कब तक ये चुप रहेंगे? इस बात को आप समझिए, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। और लड़ाई आपकी सही है ना? अरे भाई, कहीं शंका नहीं ना दिखाई दे रही है, हैं? और ये घूम रहे हैं, जिंदा है, जिंदा है, जाप कर रहे हैं। बताइए, ये भरमा रहे हैं, कालनेमी है कि नहीं कालनेमी? कालनेमी है कि? अरे भाई, जिंदा है, जिंदा। इनकी तो गिरफ्तारी होगी। तुम जिंदा थे तो कहां थे, बताया क्यों नहीं देश को? ये भी किडनैपर है। बताइए, किसी का अपहरण हो जा और कोई आदमी जानता हो कि वो व्यक्ति जिंदा है, तो देखा सुना है तभी तो बता रहा है, वो किडनैपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए, तो जाकर विधि दारू दुख दीन्हा आ ताकर मत यागे हरि। तो अब उधरे जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं समझ लीजिए, ये उधरे जा रहे हैं। जब सियार की मौत आती है तो वो गांव छोड़ करके जंगल की तरफ जाता है। अरे जंगल छोड़ करके गांव की तरफ जा रहा है। तो अब आश्रम छोड़ करके, आश्रम में तो खूब चढ़े खाए सियार, ये सदाबहार थी। अब वहां पर कमी हो गई है तो अब गांव और जा रहे हैं। तो अब किसानों का तो डंडा उठेगा कि नहीं उठेगा? कि वही चरने खाने वाले, बोलिए, उठेगा कि नहीं उठेगा? आई कर्जा माफी कराने जा रहे हैं। कर्जा माफी, बताइए, ये जो है सम्राट भारत की करेंसी, आजाद हिंद बैंक करेंसी की बात होती है, इसमें 5 लगा दिए हैं कर्जा माफी। तो ये सियार खूब खाए हैं, हुआस ले रहे हैं, लेकिन जब किसान जानेगा तो बारी मार मारेगा। उसको जानने तो दीजिए, वो जानेगा कि नहीं जानेगा? और ये आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन, ये नकलची जा रहा है। किसी किसान को निर्दोष देगा? कोई बैंक वाला दम रखता है? अरे बोलिए, कोई बैंक वाला दम रखता है? नोटिस दे देगा? तो तुम सीधे क्यों नहीं बात कर रहे हो? बात तो यह विवेक सत्याग्रह है। ये जो है 5 गांव की बात है। ये बाबा जय गुरुदेव के बाडी बेड़ी वाले बाबा की बाडी की बात है। और बाडी नहीं मिलेगी तो आगे क्या होगा, वो बाडी क्या करेगी? अब तो ये कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका जाने। अब वो महाभारत कराएगी कि क्या कराएगी? भाई, जिसकी बाडी गायब है वो तो खोजेगा कि नहीं खोजेगा? और जब उसकी बाडी नहीं मिलेगी, वो चुपचाप पड़े रहेंगे, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो। तो कितना दिन तक वो चुप चुप देखेगा? बोलिए। एक वैद्यनाथ भगत थे, ये बिहार की बात हम सुनते हैं भाई। देखिए, अब ये नहीं प्रमाणित नहीं कर सकते कि सही है कि गलत है। तो उनके गुरु जी थे, तो गुरु जी ने कहीं चले गए तो उनको कहा कि देखिए, अब हम ये जा रहे हैं और अब इनको भोजन वोजन आप करा दीजिए ना। तो वो तो अब चले गए, अब वो लेकर के बैठे हैं, भोजन कर ही नहीं रहे। करे कह रहे महाराज खा लीजिए। जब कुछ नहीं सुने, सिफारिश करते करते हार गए, तब उन्होंने लाठी उठाया, लाए लाठी पीटने लगे। बस वो आकर के खाने लगे, बोल ही नहीं रहे थे, चुपचाप थे। तो आखिर आदमी कोई सीधा साधा हैरान हो जाएगा तो यही ना करेगा? क्या करेगा? कौन सा रास्ता है आप लोग बताइए? क्या करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? तो भाई आप लोग कुछ बोलिए, कुछ कहिए, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, आखिर कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो बात तो सीधी सीधी आपके सामने रखी जा रही है, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। तो ये सब लोग जवाब दे हैं।
वो वादी चाहिए, वो वादी को दे। इसी के साथ जय हिंद, जय सुभाष।